देखो माँ दिखती है, दिखती है, माँ दिखती है। वेलकम टू सीने अरह। इस वीडियो में आप जानेंगे नाना पाटेकर की सबसे बेहतरीन मास्टरपीस फिल्म प्रहार से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स। वेलकम जोकर। ऐसा शायद पहली बार हुआ होगा किसी डायरेक्टर ने कोई फिल्म अपने करियर और पैसे के लिए नहीं बनाई है। प्रहार उन्हीं में से एक मूवी है। मैं मेजर चौहान फ्रॉम सेकंड मराठा गालिब 5वीं। नाना पाटेकर ने फिल्म अपने देश के लोगों के लिए बनाई है, जो एक सोशल मैसेज देती है कि बॉर्डर पे तो हमारे जवान लड़ते ही हैं, लेकिन देश के अंदर के दुश्मन बाहर के दुश्मनों से ज्यादा खतरनाक हैं, जो देश को कमजोर कर रहे हैं। फिल्म की स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन नाना पाटेकर ने ही किया है। याद रखो तुम यहाँ कमांडो ट्रेनिंग के लिए आए हो, पिकनिक के लिए नहीं। दोस्त, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शाबाश, आगे बढ़। नाना ने अब तक सिर्फ एक ही फिल्म का डायरेक्शन किया है, वो है प्रहार। I hate you. I love you, Shali। फिल्म 29 नवंबर 1991 को रिलीज हुई थी। 2021 में प्रहार अपने 30 साल पूरे कर लेगा। धड़कन जरा रुक गई है। लेकिन 30 साल के बाद में भी फिल्म में दिखाई गई हकीकत, लोगों की सोच, मानसिकता और चंद गुंडों से डरने की मजबूरी वैसी ही है। मुफ्त में मिली हुई आजादी की वजह से देश को बहुत सस्ता समझ रहे हैं आज के लोग। फिल्म में दिया गया सोशल मैसेज आज भी उतना ही सच है। मैं समझता हूँ आर्मी ट्रेनिंग हर एक के लिए कंपलसरी होनी चाहिए। कम से कम जिंदगी का 1 साल देश के लिए देना चाहिए, देना होगा। प्रहार में नाना ने एक आर्मी के मेजर का रोल किया है। सभी ऑब्स्टिकल सही तरह से किए। फिल्म को 4 हिस्सों में बनाया गया है। पहले हिस्से में बताया है नाना कैसे अपने कमांडोज को कठिन और खतरनाक ट्रेनिंग देते हैं, और ये ट्रेनिंग मिलिट्री के रियल बेस कैंप लोकेशन पे शूट की गई थी। नाना ने अपने आप को एक डिसिप्लिन्ड मेजर के रोल में फिट दिखाने के लिए महीनों तक खुद आर्मी के ट्रेनिंग कैंप में जाकर ट्रेनिंग ली थी। इसलिए नाना ने हर एक ट्रेनिंग पहले खुद आसानी से करके दिखाई है, जो अपने कमांडोज को करने के लिए कहते हैं। इसी ट्रेनिंग की वजह से नाना के फाइट और एक्शन सीन्स स्क्रीन पे इतने पावरफुल और रियल लगते हैं। नाना ने फिल्म बनाने में कितनी मेहनत की है, ये फिल्म देखने के बाद पता चल जाता है। फिल्म के दूसरे हिस्से में बताया है कैसे इस तरह की ट्रेनिंग लेने के बाद में अपने जवान देश के अंदर के दुश्मनों से लड़ते हैं, जिन्होंने स्कूल के बच्चों की बस हाईजैक की होती है। और तुमने तो कहा था आजकल हम हफ्ता नहीं देते, क्यों झूठ बोलते हो मुझसे? फिल्म के तीसरे हिस्से में बताया है कैसे आम आदमी एरिया के चंद गुंडों को हफ्ता यानी पैसा देकर अपने और अपने परिवार की खुशियां खरीदता है। जब हम लोग शरीफ दुकानदार हैं, तो हफ्ता देने की क्या जरूरत है? मैं अकेला नहीं देता, यूँ समझ लो थोड़ा पैसा देके हम उनसे अपना चैन खरीदते हैं। नाना का सबसे तेज कमांडो पीटर डिसोजा जब इनके खिलाफ लड़ता है तो उसकी बीच सड़क में सबके सामने दर्दनाक हत्या की जाती है। एरिया का कोई भी आदमी आगे बढ़कर गवाही नहीं देता, क्योंकि वो शरीफ लोग हैं, इसीलिए वो गुंडों से लड़ना नहीं चाहते हैं। पुलिस को एक भी चश्मदीद गवाह नहीं मिला, क्योंकि जिन सैकड़ों लोगों के सामने पीटर को जान से मार दिया गया, वो सब शरीफ थे। मैं फौजी हूँ। सोल्जर नेवर क्विट्स टिल इज डेड, यह हमारा मूल मंत्र है। फिल्म का मूल मंत्र है अ सोल्जर नेवर क्विट्स टिल ही इज डेड। इसी के ऊपर पूरी फिल्म की कहानी टिकी हुई है। पीटर का आपके लिए मैसेज था, वो मैदानी जंग छोड़कर नहीं भागा, आखिरी सांस तक लड़ता रहा। कम ऑन, किल मी, किल मी। फिल्म के चौथे हिस्से में बताया गया है नाना कैसे इन गुंडों को मार देते हैं, क्योंकि आर्मी के मेजर के फर्क नहीं पड़ता देश का दुश्मन चाहे बॉर्डर पे हो या देश के अंदर हो। अगर जंग के मैदान बदल जाते हैं तो इसमें मेजर का क्या कसूर। मैं फौजी हूँ। सोल्जर नेवर क्विट्स टिल इज डेड, यह हमारा मूल मंत्र है। अगर लड़ाई के मैदान बदल जाते हैं, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। 37th फिल्म फेयर अवार्ड के सिर्फ बेस्ट स्टोरी कैटेगरी में प्रहार को नॉमिनेट किया गया था, लेकिन अफसोस की बात है प्रहार को कोई भी पुरस्कार नहीं मिला। बम्बई जैसा शहर में सैकड़ों लोग रोज कुत्ते बिल्ली जैसे मरते हैं, आप इसे न्यूज कहेंगे? सच कहे तो प्रहार को बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर या बेस्ट एक्टर का कोई तो एक पुरस्कार जरूर मिलना चाहिए था। बेस्ट फिल्म और स्टोरी का पुरस्कार गया फिल्म लम्हे को। कभी मैं
बाप के उम्र के आदमी से एक लड़की को प्यार हो जाता है। इस कहानी और फिल्म में बड़ा दम लगा फिल्म फेयर अवार्ड के जजेस को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड गया फिल्म सौदागर के सुभाष घई को इलू इलू करने के लिए। ये इलू इलू क्या है? ये इलू इलू। बेस्ट एक्टर का अवार्ड गया फिल्म हम के अमिताभ बच्चन को जुम्मा से चुम्मा मांगने के लिए। होम मिनिस्टर को ठंडी लग गई। छापता हूँ, फ्रंट पेज पे छापता हूँ। प्रहार में और भी एक्टर्स हैं जैसे माधुरी दीक्षित, जिन्होंने फिल्म के सेकंड लीड एक्टर गौतम जोगलेकर के मंगेतर का रोल किया था। लेकिन कंपलसरी नहीं है ना, तो जाने की क्या जरूरत है? इसके पहले नाना पाटेकर और माधुरी दीक्षित परिंदा में नजर आई थी। ऑन लाइटर नोट, माधुरी दीक्षित काफी बार फिल्म में यूट्यूब यूट्यूब बोलते हुए नजर आती है, देखिएगा। यूट्यूब 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 यूट्यूब। ओके 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 ओके। तुम्हें मालूम है तुम क्या कर रहे हो? यस सर, आई कांट डू इट, मुझसे नहीं हो सकता। नाना पाटेकर गौतम जोगलेकर से किसी पार्टी में मिले थे, तभी पीटर डिसूजा के रोल के लिए नाना ने गौतम जोगलेकर को चुन लिया था, जो चेहरे से शांत लेकिन अंदर से निडर और अन्याय नहीं सहने वाला कैरेक्टर है। मेरी मंगेतर सर। उसे कहना तुम डर कर वापस भाग आए हो। किसकी ड्यूटी करते हैं आप? कौन तनख्वाह देता आप? किसका काम करते हैं आप? फिल्म को पहले सोहनलाल कन्वर प्रोड्यूस करने वाले थे और नाना पाटेकर डायरेक्शन करने वाले थे, और नाना का रोल अमोल पालेकर जी करने वाले थे। लेकिन इस रोल में अमोल पालेकर थोड़े बूढ़े और अनफिट लगते। आपके माँ के साथ भी ऐसे ही होता तो आप इसी तरह सड़क पे पैदा होते और मर जाते। सोहनलाल कन्वर के गुजर जाने के बाद फिर ये फिल्म को सुधाकर बोकाडिया ने प्रोड्यूस किया और नाना ने डायरेक्शन और लीड एक्टर का रोल किया। कमांडो नहीं बनेगा तो आर्मी का काम नहीं रुक जाएगा। कहते हैं सुधाकर बोकाडिया खुश नहीं थे फिल्म प्रोड्यूस करके, क्योंकि फिल्म ने अच्छी कमाई नहीं की थी। फिल्म ने अच्छी कमाई न करने की वजह ये भी थी, प्रहार रिलीज हुई थी 29 नवंबर 1991 को, और इसके एक हफ्ते पहले 22 नवंबर 1991 को एक ही दिन में दो फिल्में रिलीज हुई थी, लम्हे और फूल और कांटे। एक हफ्ते बाद प्रहार रिलीज होने तक अजय देवगन सब पे छा गए थे और रातों रात एक्शन हीरो बन गए थे। फूल और कांटे ने लम्हे, प्रहार, अकेला और बाकी सब फिल्मों का मार्केट डाउन किया था। वो देखिए, आप पैदा हुए और मर भी गए। वो जो पड़े हैं ना, वो आप है, और वो चिल्ला रही हो आपकी माँ। सुधाकर बोकाडिया शायद ये भी सोच रहे होंगे, काश नाना पाटेकर की जगह कोई और मसाला फिल्मों का हीरो ले लिया होता तो फिल्म ने शायद ज्यादा बिजनेस किया होता। झूठा, कंपलसरी नहीं है तो भी झूठ बोलता है। कहते हैं नाना के साथ शुभंकर घोष ने फिल्म का डायरेक्शन किया था। किसने बजाई सीटी? कैसे बजाई? ऐसे? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही बजाई थी। लेकिन नाना के साथ उनकी कुछ अनबन होने की वजह से शुभंकर घोष ने फिल्म छोड़ दी थी। बिल्कुल सही। उनका नाम भी फिल्म क्रेडिट से हटा दिया गया। मिशन पर जाते वक्त तुम्हारे पिट्टू में 15-15 किलो रेत की 2 बोरियां होंगी। कहते हैं शुभंकर घोष ने फिल्म के फर्स्ट हाफ तक काम किया था। प्रहार में सेकंड लीड एक्ट्रेस है डिम्पल कपाड़िया। अकेली विधवा को तो सभी चाहेंगे ना। नाना डिम्पल से पहले सुजाता मेहता को लेना चाहते थे, लेकिन नाना ने बाद में अपना इरादा बदल दिया और डिम्पल को लिया, क्योंकि वो इस किरदार को बहुत ज्यादा मैच्योर दिखाना चाहते थे। कोई सीटी बजाता है, कोई ताली मारता है, कोई हमदर्दी जताता है। नाना पाटेकर और सुजाता मेहता ने प्रतिघात में एक साथ काम किया था। यह नाना और डिम्पल कपाड़िया की पहली फिल्म थी और आगे चलकर नाना और डिम्पल ने क्रांतिवीर में काम किया, जिसके लिए नाना को राष्ट्रीय पुरस्कार मिल गया। तो मेरे को उछल पाव खाने दे, मुझे गांधी नहीं बनना, मुझे सुभाष चंद्र बोस नहीं बनना। वो कैसे? कि आंखें चौड़ी कर देगा वो जवान। सिर्फ आके में दर्द हो रहा है, यहाँ लेफ्ट में। कपड़े उतार के उधर ले जाओ। उसको फिल्म में शिव कुमार सुब्रमण्यम ट्रेनिंग कमांडो के रोल में नजर आते हैं। शिव कुमार सुब्रमण्यम ने परिंदा फिल्म में भी काम किया था। याद है फ्रांसिस, अन्ना का आदमी। प्रहार फिल्म से विश्वजीत प्रधान ने डेब्यू किया है। वो कमांडो के रोल में नजर आते हैं। यलगार में विश्वजीत प्रधान के 2 दांत फिरोज खान ने तोड़ दिए हैं। याद है फिरोज खान का वो झापड़? वापस कर। छोड़ दे चरस गांजा। मकरंद देशपांडे ने माधुरी दीक्षित के भाई का रोल किया है, जो एक ड्रग एडिक्ट है, और उनके पिता का रोल किया है अच्युत पोद्दार ने, जो एक फ्रीडम फाइटर रहे हैं। नहीं पैदा होता तो अच्छा था। कौन जिम्मेदार है? मैंने एप्लीकेशन दिया था।
फिल्म में ये भी दिखाया गया है आज फ्रीडम फाइटर्स की समाज में क्या वैल्यू है, और भी तो फ्रीडम फाइटर थे इनके साथ, सबने अकल से काम लिया, बहुत माल बना है, और उनके बच्चे उनके बारे में क्या सोचते हैं। फ्रीडम फाइटर बनते हैं, कंट्री के वास्ते कोई घर बर्बाद करता है अपना। प्रहार फिल्म के रियल एक्शन और स्टंट डायरेक्टर हैं यज्ञेश शेट्टी। यज्ञेश शेट्टी ने फिल्म में गली के गुंडे का भी रोल किया है जो हफ्ता वसूली करने आता है। यज्ञेश शेट्टी को फिल्म में एक्शन डायरेक्टर का कोई क्रेडिट नहीं दिया गया था। वजह यह थी उस वक्त यज्ञेश शेट्टी के पास कोई ऑफिशियल सर्टिफिकेट या कार्ड नहीं था जो फाइट मास्टर्स एसोसिएशन देती है फाइट कोरियोग्राफर क्वालिफाई होने के लिए। कहते हैं यज्ञेश शेट्टी का सारा क्रेडिट श्याम कौशल ले गए। एक्शन और स्टंट सीन्स स्क्रीन पे पावरफुल और रियल लगे, इसलिए नाना ने बहुत प्रैक्टिस की थी और कम रिटेक्स में एक्शन और स्टंट सीन्स को शूट किया गया था। एक्शन सीन्स का असर जबरदस्त लगे, इसलिए कुछ एक्शन सीन्स में बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है। फिल्म में 4 गाने हैं और सभी मीनिंगफुल और दिल को छू लेने वाले हैं। सुरेश वाडकर का गाया धड़कन जरा रुक गई है क्या लाजवाब गाना है। जरा रुक गई है। इस गाने में म्यूजिक डायरेक्टर आदेश श्रीवास्तव भी नजर आते हैं। फिल्म के सभी गाने मंगेश कुलकर्णी ने लिखे हैं और म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया है। हमारी ही मुट्ठी में आकाश सारा ये प्रार्थना मन्ना डे का गाया आखिरी गाना है। ये प्रार्थना कविता कृष्णामूर्ति ने भी गाई है और याद पिया के आए ये ठुमरी शोभा गुर्तू ने गाई है। गौतम जोगलेकर ने सिर्फ एक ही हिंदी फिल्म में काम किया था, वो है प्रहार। ऐसा करते हैं, हाँ। मैं जब वापस आऊंगा ना तो खुद एक कहानी बन के आऊंगा। 2005 में गौतम जोगलेकर ने एक मराठी फिल्म डायरेक्ट की थी पक पक पकाक, जिसके लीड एक्टर रहे हैं नाना पाटेकर। हाल ही में गौतम जोगलेकर जी मराठी का सीरियल माझ्या नवऱ्याची बायको में नजर आए थे। डिम्पल के बेटे चीकू का रोल एक्ट्रेस सई देवधर ने किया है। आज तक एक भी कहानी नहीं सुनाई, क्या कहा था मैंने? नाना पाटेकर के बेटे मल्हार पाटेकर ने फिल्म में नाना पाटेकर के बचपन का रोल किया है। मेरी माँ को छोड़ो। पीटर डिसोजा के पिताजी का रोल हबीब तनवर ने किया है। फिल्म की कहानी और रोल को ध्यान में रखते हुए नाना पाटेकर, डिम्पल कपाड़िया और माधुरी दीक्षित ने कोई मेकअप नहीं किया है। रिटायर्ड मिलिट्री जर्नल और बीजेपी के नेता श्री विजय कुमार सिंह भी प्रहार के एक सीन में नजर आते हैं जब कर्नल नाना को 3 टेररिस्ट के बारे में बताते हैं जिन्होंने स्कूल के बच्चों की बस हाईजैक की होती है। इसके अलावा ट्रेनिंग कंप्लीशन सेरेमनी में भी आर्मी के रियल ऑफिसर्स को दिखाया गया है। जैसे एक मास्टरपीस कलाकृति एक ही बार बनाई जाती है, वैसे ही नाना पाटेकर ने फिल्म बनाई है। फिल्म के कुछ सीन्स और सवाल ऐसे हैं जो फिल्म खत्म हो जाने के बाद में भी दिल और दिमाग पे असर छोड़ जाते हैं। जैसे जब पीटर के पिता नाना को थप्पड़ मारते हैं कि आज तुम्हारे मूल मंत्र की वजह से उनका बेटा जिंदा नहीं है। दिमाग खराब कर दिया उसका, फिर उसकी जान चलेगी। सबके सामने मार डाला उसे, सबके सामने। हमेशा लड़ने झगड़ने वाली माधुरी दीक्षित पीटर के मौत के बाद एकदम शांत हो जाती है। सब उसकी मौत का तमाशा देखते रहे, कोई सामने नहीं आया। कल तुम यहाँ से चले जाओगे, हमको कौन बचाएगा? एरिया के कुछ लोग गुंडों से लड़ने के बजाय नाना को ही पत्थर से मारते हैं जो उनके लिए लड़ रहे होते हैं। डिम्पल कपाड़िया का नाना से पूछना क्या राजकुमार को उसकी माँ मिल गई, और जवाब में नाना सिर्फ एक हल्की सी स्माइल देते हैं। क्या राजकुमार को उसकी माँ मिली? फिल्म के आखिर में नाना डिम्पल से कहते हैं आई हैव टू गो। कैसी है आप कैसे हैं? मैं तो अच्छा, आई हैव टू गो। और डिम्पल अपने बेटे चीकू से बोलती है हम उनका इंतजार करेंगे। फिल्म के कुछ डायलॉग्स और एक्सप्रेशन बहुत कुछ कह जाते हैं और आखिर में दिखाए गए छोटे नग्न बच्चे जो आज तक किसी भी फिल्म में नहीं दिखाए गए हैं। वेलकम जोकर, तुम यहाँ ट्रेनिंग के लिए आए हो, पिकनिक के लिए नहीं। फ्रेंड्स, प्रहार जैसी मूवी सदी में एक बार बनाई जाती है। थैंक्स नाना पाटेकर ऐसी मास्टरपीस फिल्म बनाने के लिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल सीने अरहो को जरूर सब्सक्राइब करना और मैं जब भी नए वीडियोस अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन अलर्ट मिलने के लिए बेल आइकन भी जरूर प्रेस करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।